ओके, तो हम लोग आ गए हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की स्लाइड पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस टर्म को समझ के, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस को आप 3 पार्ट में बाँट सकते हैं। सबसे पहला हो गया, एक्चुअली 4 पार्ट में। पहला हो गया डेटा, दूसरा हो गया डेटाबेस, तीसरा हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट और चौथा हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा कोई भी स्टैट्स या नंबर होता है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है 5, 3, 2, 6। ठीक है? ये आपके सामने 4 नंबर लिखे हुए हैं। अब आपको इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? ये है तो डेटा, है ना? ये है तो डेटा, बट आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है ये क्या है भाई? किसी की हाइट है, किसी के घर का नंबर है, किसी की नंबर ऑफ गाड़ियाँ हैं, ये क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ना? इसका मतलब कि ये डेटा है। ये वैल्यू बता रहा है, बट किस चीज़ की वैल्यू बता रहा है वो पता नहीं। अब डेटा 3 तरीके का होता है, ठीक है? इसको थोड़ा अच्छे से समझना। डेटा 3 तरीके का होता है। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड या फिर नॉन स्ट्रक्चर्ड और तीसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, जो आपका डेटा होता है वो प्रॉपर रो एंड कॉलम के फॉर्म में होगा, ठीक है? वो प्रॉपर रो एंड कॉलम के फॉर्म में होगा, उसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। अब हम लोग अपना पुराना वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, ले लेते हैं 5, 6, 3, 1। अगर नंबर अलग हो तो आप कुछ कुछ वैसे मत समझना, ये जस्ट एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अब मान लो मैंने ये बोल दिया कि ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, ये रोहन है, ठीक है? मैंने कुछ रैंडमली नंबर ले लिए हैं, मतलब नेम ले लिए हैं और ये इन सब का नेम है और ये है इन सब का लेट्स से नंबर ऑफ कार्स, ठीक है? ये है नंबर ऑफ कार्स इन लोग की। अब ये जो डेटा है 5631, इसकी कुछ वैल्यू आपको समझ में आ रही है? ये ऐसी रैंडमली तो दिया नहीं हुआ है। इसका आपको कुछ वैल्यू समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो गया स्ट्रक्चर्ड डेटा और इसी स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है? अब यहाँ पे आप समझ गए कि डेटाबेस क्या होता है और स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। अब आगे चलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। अच्छा, बाय द वे एक और फैक्टॉइड, ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, ये बस 20% प्रेज़ेंट है हमारे वर्ल्ड में। मतलब जो भी डेटा भाई पता नहीं कितने टेराबाइट, क्वांटाबाइट का डेटा है हमारे इंटरनेट पे, उसका बस 20% या फिर उससे कम ही स्ट्रक्चर्ड डेटा है। बाकी जो 80% है वो नॉन स्ट्रक्चर्ड है, थोड़ा-सा 3-4% सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होगा, बट मैक्सिमम परसेंट लगभग 80% हम लोग का अनस्ट्रक्चर्ड है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड मतलब सीधे-सीधे जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं हो, मतलब रैंडमली डेटा आपको गिवन हो 3, 2, 5, 8, 1। अच्छा, अब इसके एग्ज़ाम्पल क्या होते हैं? मान लो कि आपके पास कोई फ़ोटो है। अब फ़ोटो क्या होती है? फ़ोटो के अंदर पिक्सेल वैल्यूज़ होती हैं। पिक्सेल वैल्यूज़ कैसे दी रहती है? 1, 3, 2, 1, 4, 3, इस तरीके से होता है। अब भाई इसका कोई फ़ॉर्मेट तो है नहीं, रो और कॉलम के फ़ॉर्म में नहीं है, रो और कॉलम में क्या वैल्यूज़ हैं वो डिफाइंड नहीं है। आपका ये वीडियोज़ होती हैं, आपका ये सोशल मीडिया का डेटा हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपके अनस्ट्रक्चर्ड में होती हैं, ठीक है? बंच ऑफ डेटा जो कि रो और कॉलम के फ़ॉर्म में नहीं हो, उसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड जो है, ये बहुत हद तक एक नया डेटा टाइप है। इसमें हम लोग के जैसे एक्सएमएल फाइल आ गई और जेसन फाइल आ गई। इसमें क्या होता है कि समव्हाट स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर आपने कोई जेसन फाइल देखी हो तो उसमें डिक्शनरी में दिया रहता है, मतलब कि वो समव्हाट स्ट्रक्चर्ड होता है। तो स्ट्रक्चर्ड यानी हमारा डेटाबेस प्रॉपर रो एंड कॉलम में होगा। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब हमारा रैंडम डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब कहीं न कहीं इन इन दोनों के बीच का डेटा टाइप। ओके, तो ये था हमारा डेटा। ये बहुत रेयरली किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये यूजुअली एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बट
आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? डेटा मैंने आपको समझा दिया, कितने तरीके के डेटा होते हैं। इसके बाद आते हैं डेटाबेस पे, मैंने आपको अभी समझाया। उसी डेटा को अगर आप लोग प्रॉपर रो एंड कॉलम के फॉर्म में कहीं स्टोर कर दो, डेटाबेस क्या होता है? डेटा का बेस, मतलब कि आप उस डेटा को अच्छे फॉर्म में कहीं स्टोर कर देंगे तो वो आपका डेटाबेस हो जाएगा, ठीक है? अब आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट को। भाई, आपका जो डेटाबेस है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, उसको कैसे बना रहे हो, उसमें कैसे वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हो। बेसिकली आपका CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट, ये सब ऑपरेशंस आप कैसे कर रहे हो, और भी चीज़ें होती है, यूनियन वगैरह, ये सब चीज़ें आप कैसे करते हो अपने डेटाबेस पे, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट। ये टोटल थ्योरेटिकल पॉइंट है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट। अब वो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर या वो सेट ऑफ प्रोग्राम जिसकी मदद से हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब कि वो सेट ऑफ प्रोग्राम, वो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम लोग अपने डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं, मतलब कि उससे डेटा कैसे निकल रहा है, उसमें डेटा कैसे जा रहा है, उसमें से कैसे डेटा डिलीट हो रहा है, ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, उसको हम लोग मैनेज, उसको हम लोग कंट्रोल किस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? तो ये एक क्विक इंट्रोडक्शन था आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का।